तो एक बार फिर से भुट्टो रानी हुई अपने कपड़ों के लिए ट्रोल और एक बार फिर से उनकी परवरिश पर उठाया लोगों ने सवाल। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को सो हिट कर देना जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजिली मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो बात करते हैं हम भुट्टो रानी की। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ये जो इनकी एक गैंग है, ये जो इनका एक ग्रुप है, ये अभी गए हुए हैं दिल्ली में एक फंक्शन अटेंड करने। ये वही सिंगर है जो लप्पू और लप्पी भौजी की शादी में आए हुए थे। इन सबको इनवाइट किया गया, भुट्टो रानी, लप्पी, लप्पू और काफ़ी जो इनका बड़ा गैंग है वहाँ पर सभी लोग गए हुए हैं। दिल्ली में शादी अटेंड करने गए हुए हैं ये लोग। भाई बहुत बड़े सेलिब्रिटी है ना ये लोग अपने को किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझते हैं। आप मतलब इनका जो ओहदा है ना, ये अपने से किसी को कम समझते ही नहीं है। मतलब इनको लगता है कि बस दुनिया में अब हम ही हैं, बाकी कोई भी नहीं है यहाँ पर। खैर, ये तो इनकी अपनी वो है सोच और गलत फहमी। भाई हम तो यही कहेंगे, भाई आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो, क्योंकि आपसे बड़े लोग भी पड़े हुए हैं। इनके सर पर मुझे एक चीज़ अब क्लियर कट इन लोगों के चेहरों में नज़र आने लगी है, चाहे वो लप्पी भौजी हो, चाहे वो लप्पू भैया हो, चाहे भुट्टो रानी हो, कोई भी हो। इन लोगों के चेहरों पे दिखता है कि इन लोगों के अंदर पैसे का घमंड बहुत ज़्यादा है। मेरा तो मानना बस इतना है कि अगर भगवान ने आपको पैसा दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करें, अगर पैसों से नवाजा है तो उसको सही से यूज़ करें। बात करते हैं भुट्टो रानी की ड्रेस के बारे में। जैसा कि हम बात करें कि जो दिल्ली में फंक्शन अटेंड करने गए हैं वहाँ पर सब लोगों ने सलीके की ड्रेस पहनी। और आप ही लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगर किसी शादी ब्याह में जाते हो, कोई शादी का फंक्शन अटेंड करने जाते हो, तो क्या आप लोग रिवीलिंग ड्रेसेस पहन के जाते हो या ड्रेसेस पहन के जा रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा रिवील हो और अतरंगी सी ड्रेस हो? मुझे तो ऐसा लगता है, जितना मेरा मानना है और जितना मुझे समझ में आता है, कि अगर हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो भाई सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एथनिक वेयर को ही पहनते हैं। साड़ी हुआ, सूट हुआ, लहंगा हुआ, यही चीज़ें अच्छी लगती हैं शादी ब्याह में। बाकी तो ड्रेसेस वगैरह क्या है, ये तो रिसेप्शन में चल जाती हैं, या आपका कोई बर्थडे पार्टी है या फिर कुछ भी आपकी जस्ट उसमें आप वेस्टर्न लुक को कैरी कर सकते हो। लेकिन ये तो हमारी भुट्टो रानी है भाई, इनको तो दुनिया से अलग दिखना होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था लप्पू लप्पी की जब शादी हुई थी, उसमें वो ब्लैक कलर का ड्रेस जो पहना हुआ था उन्होंने, थीम थी रेड कलर की, मैडम को सबसे अलग दिखना था तो उन्होंने पहनी ब्लैक कलर की। तो इनका क्या है ना, जो सारी दुनिया करेगी वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमारी भुट्टो रानी है, उनको तो राखी सावंत बन जाना है। तो उनका क्या है, उन्होंने एक सिल्वर कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और जो काफ़ी ज़्यादा टाइट ड्रेस थी, मतलब बॉडी हगिंग जिसे कहते हैं, उन्होंने वो ड्रेस पहन ली। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो इतनी बेहुदा उसमें लग रही थी, क्योंकि उनका जो, मैं यहाँ पे किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहती हूँ, बट देखिए, जो आपके शरीर को ना भाए वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पता नहीं उन्होंने शीशा नहीं देखा कि क्या, नहीं कि उनके अंदर शीशा नहीं था उनके घर में। अरे शीशा नहीं था तो हमसे बोल देती तो हम आपके घर एक शीशा भिजवा देते। कम से कम खुद को एक बार शीशे में निहारती तो भुट्टो रानी की आप कैसी लग रही हैं। और उस ड्रेस में सीरियसली आप बहुत ही बेहुदा नज़र आ रही थी। बाकी लोग इतने सुंदर लग रहे थे शादी में, जितने लोग भी आए हुए थे सबने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ये मैडम सबसे एक अलग ही नज़र आ रही थी। मतलब मुझे उनकी वो सिल्वर फॉइल जैसी ड्रेस उन पे शरीर पर बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी और वो बहुत ही बेकार नज़र आ रही थी। इनका हमेशा से अलग है कि मतलब इनको हमेशा एक डिफरेंट दिखना है, भीड़ से एकदम अलग दिखना होता है इनको, भले ही वो उनके ऊपर अच्छा लगे नहीं लगे। और हम तो यही पहनेंगे, हमको तो ये अच्छा लगता है, हम तो यही करेंगे, हम तो वही करेंगे, इनका यही शुरू हो जाता है हमेशा फिर। और बात करते हैं इनके, जो ये लोग पैसे का दिखावा करते हैं ना, मैंने इनका एक वीडियो देखा, उसमें सिंक में इनके पानी भरा हुआ था, लिटरली पानी गंदा भरा हुआ था, उसी में बर्तन। आप मतलब
आप एक घर की गृहिणी हैं, आपको साफ सफाई से कोई लेना ही देना नहीं। कितनी गंदगी में आप बर्तन धो रहे थे। अरे आप लोग पैसों की बात करते हो, रुतबे की बात करते हो। अरे आपका घर ही जब साफ सुथरा नहीं है तो किस काम का आपका पैसा। कहा जाता है कि जब हम किसी के घर जाते हैं ना तो सबसे नीट एंड क्लीन आपका किचन और एक वॉशरूम होना चाहिए, लेकिन अगर यही दोनों गंदे ना, यहीं से आपकी पहचान समझ में आती कि आप हो कैसे। पैसा इतना सारा है और आप एक सिंक ना सही करवा पा रही हैं। अरे प्लम्बर को कॉल करके, आजकल प्लम्बर तो इतने इजीली मिल जाते हैं, आप बस को कॉल करने की देरी है। एक कॉल करोगे आपके घर वो 1 घंटे के अंदर आ जाते हैं। अरे सबसे पहले जाइए अपना सिंक साफ करवाइए, बाद में राखी सावंत बनिए। बनी घूम रही हैं, मतलब पता ही नहीं क्या बन को घूम रही हैं। इनको ऐसा लगता है ये पता नहीं कौन सी सेलिब्रिटी हैं, क्या हैं। घर की सफाई करनी ही नहीं है और ड्रेसेस ऐसे पहननी है। इन्होंने अपने घर में एक तो मुझे तो समझ नहीं आता है, इनके यहाँ कोई भी शादी मुंडन ब्याह कुछ भी होता है ये सब पार्लर वालों को बुला लेते हैं। इन लोगों को खुद को कुछ नहीं आता है। इन्होंने एक मेल मैं परवरिश पे आती हूँ। मैं ये बात रखने के बाद मैं परवरिश पे ही आती हूँ। अभी आपको इसी मेरे पॉइंट से ही इनकी परवरिश के बारे में भी पता चलेगा। इनके यहाँ इन्होंने एक मेल उसको स्टाइलिस्ट को बुलाया था, जो इनका शायद उन्होंने मेकअप भी किया था। ड्रेस को कैरी करवाने के लिए इन्होंने बुलवाया था। वो इनकी ड्रेस को सटीक ढंग से सेट कर रहा था, सारा सब कुछ वही कर रहा था इनके यहाँ। वो मेल ड्रेसर था। क्या हुआ वहाँ पे जब वो उनको रेडी करवा रहा था तो इनका जो बेटा है वो वहाँ पर आता है और वो बैट से खेल रहा था और उस बैट से उन्होंने उसका बजा के रख दी, मतलब उसको मारने लगा वो जो आए हुए थे, जो मेल ब्यूटिशियन थे। अरे आपको यहाँ पर बच्चे को समझाना चाहिए अगर वो कुछ ऐसी हरकत कर रहा है। फिर आप लोग बोलते हैं हमारी परवरिश पर उंगली उठा रहे हैं। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो परवरिश पे ही उंगली उठेगी। हम जैसा बच्चे को सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। अगर कोई बच्चा कहीं पर गलती कर रहा है, आपको उसी टाइम अगर आप बच्चे को डांट देंगे, समझा देंगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि वो गलती क्या कर रहा है। लेकिन आप लोग अगर ऐसा कुछ नहीं सिखाएंगे तो बच्चे को लगेगा कि वो जो कर रहा है वो एकदम सही है। फिर बाद में आप लोग बोलते हो रिएक्शन चैनल वाले तो हमारे पर उंगली उठा रहे हैं। रिएक्शन वाले चैनल तो हमको ये बोल दिया। रिएक्शन वाले जब देखो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। रिएक्शन चैनल वाले जब वीडियो आपको, जब आपकी औकात दिखाते हैं ना, तब आप लोगों को बुरा लगता है। तो आप लोग बोलो काम ही मत करिए। और रही बात जो गाली की बात के लिए जो आप ट्रोल हो रही हैं, अगर ये लैंग्वेज जब हम घर में यूज़ करते हैं ना, जब कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, बच्चे वही सीखते हैं। जैसा घर का माहौल होगा बच्चे वही सीखेंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें आपको फिर बुरा क्यों लग रहा है जब आपको रिएक्शन वाले ट्रोल कर रहे हैं? बुरा लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है फिर तो आपको। देखिए भुट्टो रानी, आप कब सुधरेंगी मेरे को तो नहीं पता है। भगवान आपको बुद्धि दे, थोड़े कपड़े पहनने का ढंग दे, थोड़ा आपको बात करने का ढंग दे, क्योंकि जब आप बात करना शुरू करती हैं तो खैर मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप सिर्फ हगती ही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपके मुंह से फूल कभी नहीं झड़ते किसी के लिए। 1 नंबर की जेलसी आपको है। आप किसी को देखकर कभी खुश नहीं होती हैं। आपको हमेशा सबसे जलन की भावना होती है। आपका जो कुल मिलाकर जो रवैया है वो मेरे को बहुत ही एरोगेंट वाला नज़र आता है। शायद आपको ये जो 2-4 पैसे मिल गए हैं, लेकिन इन पैसों पे आप मत उड़िए। कहते नहीं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब वो लेता है उसकी लाठी में शोर नहीं होता है। ठीक है, तो वो काम मत करिए कि आप किसी की नज़र में आएँ। बच्चे को अच्छी परवरिश दीजिए। अगर कोई आपको समझा रहा है तो उस चीज़ को सुनिए, समझिए सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। बाकी थोड़ा सुधारिए अपनी ड्रेसिंग सेंस को, ठीक है ना भुट्टो रानी। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो रही, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। जय श्री राम।